अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। ये जो हमारे पास एक सेशंस की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे थे कि हाउ टू बी रिच। तो जो मेन इशू है हमारे पास इकोनॉमिकल क्राइसिस का, और उससे निपटने के लिए हम आपको कुछ ऑनलाइन अर्निंग के मेथड जो बता रहे थे, उस सीरीज का आज ये 5वां सेशन है। और इस 5th सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको क्लियर करेंगे कि असल में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है 21st सेंचुरी का बिजनेस है। आखिर पाकिस्तान में इसकी इतनी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी सारे एडवांसिंग कंट्रीज़ के अंदर इसकी बहुत बड़ी मुखालफत पाई जाती है। हालांकि बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सनल्स हैं वो कहते हैं कि अगर हमारा सब कुछ लुट जाए, जैसा कि बिल गेट्स, मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ, वो कहता है कि अगर मैं आज फिर दोबारा से ज़ीरो पे आ जाऊँ तो मैं अपना तमाम चीज़ें दोबारा खड़ी कर लूँगा विद इन सम ईयर्स, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अब नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और ये एक ऐसी फार्म है बिजनेस की जो मुझे दोबारा से बिलीनियर बना सकती है, मिलीनियर बना सकती है। तो आखिर इस बिजनेस में ऐसा क्या है कि इतनी मुखालफत पाई जाती है और इतनी नेगेटिविटी पाई जा रही है लोगों के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, उससे पहले हम तज़किरा करें इंशाल्लाह ताला, जब ये वीडियो आपके सामने होगी तो उस वक्त 14 अगस्त हो चुकी होगी। और 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त 1947 को हमें हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी, हमारे लोगों को आज़ादी मिली थी और हम मुकम्मल तौर पर फ्री हुए थे इस दुनिया के अंदर, और एक आज़ाद कौम की हैसियत से इस दुनिया के मैप के ऊपर पाकिस्तान ज़ाहिर हुआ। तो इसके हवाले से मैं तमाम तरह अपने पाकिस्तानी भाइयों को और तमाम लोगों को आज़ादी की खुशियों की मुबारकबाद दूंगा और उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि हम जो पैदा हुए थे, अल्लाह ने हमें जो पैदा किया था, हमें एक आज़ाद इंसान की हैसियत के साथ, एक आज़ाद इंसान के तौर पर हमें पैदा किया था। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है, या फिर अपनी हरकत की वजह से, अपने मामलात की वजह से, अपने गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से उस जो स्टेटस को, जो आज़ाद स्टेटस था, हम वी आर फ्री, फिनेंशियली फ्री थे, हमारे पास टाइम फ्रीडम था, इन सब को गवा कर और हमने दोबारा से एक कैद हो जाना है, ठीक है ना, मुक़य्यद हो जाना है। हमने अपने आइडियाज़ को, अपनी सोचों को, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी ही थी जिसने पाकिस्तान को आज़ाद किया था और पाकिस्तानी आज़ाद हुए थे इस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। वो आइडियोलॉजी क्या थी कि हम जो है ना एक ऐसी नेशन है, हम एक ऐसा रिलीजन रखते हैं, एक ऐसे हम नज़रियात रखते हैं जिसके मुताबिक हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। क्या वो हम नज़रिया भूल तो नहीं गए? आज दोबारा से हम दोबारा कैद तो नहीं हो गए? ठीक है, और इसका जवाब इंशाल्लाह ताला आपको मैं तो क्योंकि बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ तो बिज़नेस के लिहाज से दूंगा कि हम फिनेंशियली इस वक्त आज़ाद नहीं हैं। उसकी वजह से हम एक फिनेंशियल जेल के अंदर मौजूद हैं जहां पर हमें किसी किस्म की आज़ादी नहीं। आप देखें, रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हमारा तमाम तर बजट आउट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जॉब्स के लिए, हमारा ग्रेजुएट जो है ना वो भागता फिर रहा है जॉब्स की पीछे और उसके पास जॉब्स नहीं है। हम जॉब क्रिएटर्स नहीं हैं, हम जॉब सीकर्स हैं। हमें इस जॉब सीकर्स के जो हमारे पास टैग लगा हुआ है, इससे हमें आज़ाद करना है अपने आप को। तो उस आज़ादी के लिए, इस फिनेंशियल जेल से आज़ादी के लिए आपको यकीनन अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का प्लेस, एक एक्स्ट्रा इनकम का प्लेटफॉर्म जनरेट करना है। लेकिन फिर वहीं पर बात आ जाती है आइडियोलॉजी की। हम पैसे के ऊपर पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि वी आर मुस्लिम्स। हमने पैसे के ऊपर पैसा नहीं कमाना। हमने हाथ पे हाथ धरे रख कर कुछ ना करने के बाद हमें कोई अर्निंग हो रही है तो हमने ऐसा पैसा नहीं कमाना। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं ऑनलाइन, मेटाफोर्स है,
ठीक है ना, जो हमें कहता है कि जनाब आपने कुछ भी नहीं करना, बस हाथ पे हाथ धरे रखना है और आपने पैसा अर्न करना है। तो ऐसी अर्निंग हमारे किसी काम की नहीं है जिसके ऊपर पैसे के ऊपर पैसा कमाया जाए। ऐसे सूदी निज़ाम पर हम लानत भेजते हैं और ऐसी अर्निंग के ऊपर भी लानत भेजते हैं जो ना सिर्फ हमारे मजहब के हवाले से हमारे अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ है, उसके अलावा वो हमारे कौमियत के हवाले से भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हिसाब से भी। आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये इंटरेस्ट वाला सिस्टम है वहाँ पर वो कंट्री खुशहाल नहीं है। आप अमेरिकन सिटीजन्स को देख लें, वो किस तरीके से जो ना इस क्रेडिट के घन चक्कर के अंदर पिस रहे हैं और उसी क्रेडिट के सिस्टम में हमारा मुल्क भी पिस रहा है और आज हमारे पास डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है। खैर ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा था, मोस्टली जो लोग मुखालफत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नंबर 1 उनको सही तरीके से किसी ने सिस्टम समझाया नहीं है, उनको पता नहीं है। हमारे पास पता है क्या होता है कि भेड़ चाल भी है, लोगों से सुनी सुनाई बात पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक शख्स के झूठे होने में इससे बढ़कर क्या क्या वो सुनी सुनाई बात आगे चला दे। ठीक है, सुनी सुनाई बात के ऊपर हम जो ना वो काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। ठीक है, सुनी सुनाई जो सब लोग कह रहे हैं तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुख्तलिफ उलमा इकराम के फतवे आ जाते हैं इसके ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। भाई क्यों हराम है? वो जी तकरीबन इस तरीके से होता है, उसमें प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं होती, फिर वो आगे को देंगे, वो आगे को देंगे, ये पायरामिड टाइम है, आखिर के अंदर आके सब फंस जाते हैं। ओ मेरे भाई, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, और जब हर चीज़ के लिए आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मजहब के अंदर क्या दम दुरूद का सिस्टम नहीं बताया गया ना, फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? और डॉक्टर भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? किसी भी गली में नुक्कड़ पे बैठे हुए किसी भी डॉक्टर से पूछ लें जाके, ऐसे तो नहीं करते ना। तो आप जिस फील्ड में जो शख्स बिल्कुल अपनी एक्यूरेसी रखता है, अपने उसके पास मुकम्मल नॉलेज है उस चीज़ की, उससे आप जाके, वो स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड में, उससे जाकर सवाल करेंगे तो वो आपको सही तरीके से डिफाइन करेगा कि वेदर ये वाला बिजनेस जायज़ है या नाजायज़ है। वो आपको पॉइंट्स बताएगा कि बेसिक पॉइंट्स इसके क्या हैं, फिर उसको आप शरीयत में रख के परख लें। आपको अगर सही लगता है तो बिल्कुल परफेक्ट है, फिर उसके ऊपर फतवा दें, अदरवाइज फतवा नहीं दें। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसी प्रोडक्ट्स की मुखालफत करते हैं जिनकी प्राइस ही नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल इस तरह, जैसे अगर कोई जूसर मशीन बेच रहा है और उसके वो रेट ले रहा है, जूसर मशीन की नॉर्मल प्राइस जो है ना वो 1000 रुपये, लेकिन वो 5000 की बेच रहा है, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, बिल्कुल मुखालफत करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन थोड़ी बहुत प्राइस में तो ऊपर नीचे हो सकता है। आप दराज के ऊपर नहीं देखते, दराज के ऊपर मैं लास्ट डेज के अंदर ये जो वाटर पंप होता है, जो हम केन से पानी निकालने के लिए पंप वाटर लगाते हैं, उसके लिए एक नल आता है, वो अगर हम वाटर पंप लें तो उसकी प्राइस एक जगह पर मैंने देखी कि 159 थी, दूसरी जगह पे देखी 259 थी, एक जगह पे देखी 300 की थी, एक जगह पर देखी 400 की थी। ठीक है, अब इस तरीके से प्राइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मुख्तलिफ किस्म के एंटरप्रेन्योर्स जो है ना मुख्तलिफ किस्म की प्राइसिंग रख रहे हैं। तो बिजनेस में तो ऐसा मुमकिन है, प्राइस चेंज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास मे बी क्वालिटी का फ़र्क हो, मे बी उसको जो है ना डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती हो, मे बी उसके पास जो वो मटेरियल यूज़ कर रहा हो वो महंगे वाला हो, मे बी उसकी परचेजिंग जो ना वो ज़्यादा रेट पे हुई हो, मुख्तलिफ किस्म के रीज़न हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम प्राइस की बेस के ऊपर किसी भी कंपनी को हलाल या हराम नहीं कह सकते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो चीज़ बात आ जाती है बहुत सी कि जी पिरामिड स्कीम है और एंड में आके सारे लोग जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और भाई पिरामिड जो होता है, ये जो ट्रायंगल शेप है, पिरामिड शेप है, ये तो आपकी गवर्नमेंट भी पिरामिड शेप है। आप क्या फिर गवर्नमेंट को भी हराम कहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सारी चीजें होती हैं, आखिर में सबसे अवाम आती है और हमेशा महंगाई भी होती है तो अवाम पिसती है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ही आपकी हराम है, पिरामिड स्कीम है तो गवर्नमेंट ही गलत है, यही स्कैम होगी, फिर तो गवर्नमेंट ही आपकी स्कैम है, फिर तो आप इस मुल्क में रहना ही छोड़ दें। दूसरी बात, कोई भी कंपनी, उसके अंदर एक ऊपर सीईओ होता है, ठीक है, जो आपका चेयरमैन होता है कंपनी का, मेन ओनर जो होता है
उसके अंडर में सारे होते हैं, सबसे आखिर में होते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सबसे कम रिटर्न का मिल रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क एम्प्लॉय कर रहा होता है, तो फिर ये भी हराम हो गया। फिर तो किसी भी कंपनी में जॉब करना भी हराम हो गया। फिर आपने जॉब की मुखालफत क्यों नहीं की पिरामिड कहकर, फिर आप इसी की मुखालफत क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बात दरअसल ये है कि हम ऑनलाइन अर्निंग तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने असूलों के ऊपर, अपने असूलों के ऊपर आपकी ऑनलाइन अर्निंग नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बहुत बेस्ट है, लेकिन ये लेजी लोगों का काम नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपने 2-4 दिन इधर काम किया और आप जो ना इधर लाखों करोड़ रुपए कमा लेंगे। ऐसा कोई लॉटरी लगने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। यहाँ पर ये डायरेक्ट सेल का बिजनेस है असल में। इसके अंदर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करनी पड़ती है। आपको अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना आना चाहिए, आपको अपने सर्विसेज को सेल करना आना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर होता है कहीं आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको कमीशन बहुत कम मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ये होता है कि वो जितने भी दरमियान की कॉस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट होती है, जितने भी आपकी जो ना होलसेलर के एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी जो थर्ड पार्टीज बीच में इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस और कंज्यूमर के, जो पैसा लेती हैं, वो सारा पैसा आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ही आपका कंज्यूमर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर ही आगे आपको नए कंज्यूमर्स ला के दे रहा है। तो कंपनी में और डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान, कंपनी और कंज्यूमर के दरमियान कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिवाय इसके वो जो आपका कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बना था वही इन्वॉल्व है। तो इस वजह से इस बिजनेस के अंदर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप प्रमोशन कर रहे होते हैं उस बिजनेस की, ठीक है ना। आप ही उसके एम्बेसडर होते हैं, आप ही उसके जो है ना वो एडवर्टाइजर होते हैं, आप ही उसकी मार्केटर होते हैं, आप उसके सेल्स मैनेजर होते हैं, आप ही होलसेलर हैं, आप ही रिटेलर हैं। ये बिजनेस आपका अपना जाती होता है। पाकिस्तान में या किसी भी एडवांसिंग कंट्री में सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वो कंट्री और उस कंट्री का वो यूथ, वो नौजवान जल्द अज जल्द तरक्की कर सके। तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर ख़ास ख्याल रखिएगा। तमाम, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, ठीक है, आपको जितनी चीज़ें इसके अंदर समझ आई, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, देखिए आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा अहम होता है हमारे लिए। तो कमेंट के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको लाजमी देख लिया करें। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो बयान किए गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।